आज हम देखते हैं फिजिकल फ्लॉस्टिक्स का प्रैक्टिकल नंबर सेकेंड। पहले वीडियो में देख चुके हैं। दूसरा हमारा जो प्रैक्टिकल का एम है वो है कि हमें पार्टिकल कोफिशिएंट निकालना है बेंजोइक एसिड का बेंजीन और वाटर के बीच में। मतलब क्या है पार्टिकल कोफिशिएंट का कि हमें उस पर्टिकुलर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है दो इमिसिबल लिक्विड में। मतलब ये है कहने का कि हमारा जो ड्रग है, अगर हम दो इमिसिबल लिक्विड ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बेंजीन ले लिए हैं और क्या ले लिया है, वाटर ले लिया। बेंजीन और वाटर एक पोलर है, एक आपका नॉन पोलर है। दोनों आपस में क्या रहेंगे, इमिसिबल रहेंगे। तो अगर हम किसी भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि वो पोलर नेचर का है या फिर नॉन पोलर नेचर का है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पोलर में अधिक डिजॉल्व है कि हमारा नॉन पोलर में उसका अधिक डिजॉल्वेशन देखने को हमें मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म करते हैं ये पता करने के लिए जो हमारा जो भी ड्रग है, जैसे कि हमारा बेंजोइक एसिड हो गया, वो हमारा किसमें अधिक डिजॉल्व है या फिर किसमें अधिक हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बेंजीन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये हमारा एम है आज का, पता करना कि हमारा जो ड्रग है वो किसमें अधिक डिस्ट्रीब्यूट है। और यही हमारा प्रिंसिपल है कि हमें पार्शियल कोफिशिएंट हमें क्या पता करना रहता है। अगर आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या लिखा है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये दोनों में, बेंजीन में और वाटर में, दोनों में कंसंट्रेशन की रेशियो किसी भी ड्रग का क्या है, वही हमारा क्या हो गया, पार्शियल कोफिशिएंट। अगर हम बात करें इसके रिक्वायरमेंट का कि हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए, तो हमें देखिए दो रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है आपका केमिकल रिक्वायरमेंट और एक होता है आपका अपरेटस, मतलब कौन कौन से चीज़ों को यूज करके हम उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा जो केमिकल हो गया, हम उसमें लेंगे बेंजोइक एसिड जिसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, और जिसके अंदर पता करना है वो आपका हो गया बेंजीन और क्या हो गया आपका वाटर। इन दोनों के बीच में हमें बेंजोइक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है। और पता करने के लिए हमें दो और केमिकल चाहिए। एक का नाम है 0.1 नॉर्मल का NaOH सॉल्यूशन चाहिए, और आपका चाहिए इंड पॉइंट पता करने के लिए हमें चाहिए क्या, इंडिकेटर, जो कि हम यहाँ पे फिनाप्थिलीन इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ ग्लासवेयर चाहिए, जैसे कि आपका हो गया ब्यूरेट स्टैंड, ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर और आपका स्टीरर, ग्लास रॉड, ये सब क्या हो गया, आपके ग्लासवेयर्स हो गए जो पर्टिकुलर ग्लासवेयर आपको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे इसके प्रोसीजर का कि कौन कौन से स्टेप्स हमारा इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि हम देखिए ऊपर एक और आता है इसमें सेपरेटिंग फनल। तो हम इसमें क्या लेते हैं, एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं जो आपका एक कोनिकल स्लैब है। ऐसे आपका आपको एक कोनिकल स्लैब का से आपका एक रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। इसका हमारा मेजर यूज है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो पहले हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे हम सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में हम क्या कर लेंगे, 50 ml दोनों इमिसिबल लिक्विड को सेम अमाउंट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले हम इसमें 50 ml बेंजीन डाल लेंगे, फिर इसमें हम 50 ml वाटर डाल लेंगे। ये दोनों ऐड करने के बाद अब इसमें हमें जिस ड्रग का पार्टीशन पता करना है या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट पता करना है या फिर हमें जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लो हमें बेंजोइक एसिड पता करना है, तो इसे हमने 1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड हमने इसमें ऐड कर दिया। 1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऐड करने के बाद इसको कुछ समय के लिए क्या करेंगे, सेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 15 से 20 मिनट या फिर 20 से 25 मिनट के लिए इसको क्या करेंगे, सेक करेंगे। सेक करने से क्या होगा कि हमारा जो ड्रग है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंच जाएगा। मतलब कि जितना उसको डिजॉल्व होना रहेगा ऑर्गेनिक फेज में और जितना डिजॉल्व होना होगा उसको एक्वस फेज में। कहने का मतलब क्या है, जितना उसको बेंजीन में डिजॉल्व होना होगा और जितना उसको वाटर में डिजॉल्व होना होगा, दोनों फेज में वो आपस में क्या हो जाएगा, आपका डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद हम उसको कुछ समय के लिए ट्राइपॉड स्टैंड में स्टैंड बाय के लिए रख देंगे। किसको, सेपरेटिंग फनल को। इसको कुछ समय के लिए हम ट्राइपॉड स्टैंड पे क्या कर देंगे, ऐसे इसको रख देंगे कुछ समय के लिए, जिससे कि वो दोनों जो इमिसिबल फेज है वो क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए। मतलब हमें 2 लेयर देखने को मिले। एक क्या लेयर देखने को मिलेगा आपको, एक आपको एक्वस लेयर देखने को मिलेगा, एक आपको ऑर्गेनिक फेज का लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ समय बाद जो हमारा सेपरेटिंग फनल है वो आपका 2 लेयर में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। एक हो गया एक्वस लेयर, दूसरा क्या हो गया आपका
ऑर्गेनिक लेयर। अब हमारा अगला काम क्या है कि हम दोनों लेयर को एक दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में अलग अलग सेपरेट कर लें। तो हमने क्या किया, दोनों कॉनिकल फ्लास्क को अलग अलग कॉनिकल फ्लास्क में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद जो हमने सेपरेट किया है उससे हम 10 ml अलग कर लेंगे दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में, और 10 ml अलग कर लेंगे दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में। अलग करने के बाद हमारा अगला काम क्या रहेगा कि हमें पता करना है कि हमारा जो ड्रग है या फिर हमारा जो बेंजोइक एसिड हम यूज कर रहे हैं वो किस में अधिक डिजॉल्व हुआ है या फिर किस में अधिक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन किससे करेंगे, 0.1 नॉर्मल NaOH किससे करेंगे, 0.1 नॉर्मल NaOH से क्या करेंगे, उसका टाइट्रेशन करेंगे। इसको हम ब्यूट में क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। और जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हम एक बार 10 ml वाटर का और दूसरी बार 10 ml किसका, बेंजीन का क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। क्या पता करने के लिए, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में क्या पता चलेगा कि हमारा कौन सा हमारा ड्रग किसमें अधिक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या इसको बोल सकते हैं किसमें अधिक पाया जा रहा है। ठीक है ना। अब 10 ml सैंपल लेने के बाद पहले हम वाटर का करेंगे। वाटर को ब्यूट द्वारा उस कॉनिकल फ्लास्क में धीरे धीरे वो जाएगा। जाने के बाद उस कॉनिकल फ्लास्क में हमने इंडिकेटर ऐड किया है। इंडिकेटर ऐड करने से क्या होगा, जैसे ही NaOH उस बेंजोइक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा तो एक कलर शो करेगा। मतलब कि आप बोल सकते हैं कलरलेस टू पिंक की डार्क पिंक की तरफ वो कलर जाएगा। जब डार्क पिंक की तरफ वो कलर जाएगा मतलब कि हमारा टोटली बेंजोइक एसिड क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा 2 रीडिंग आएगा, एक इनिशियल एक फाइनल। ये रीडिंग किसका है, ब्यूट का है। हम इसको 3 बार परफॉर्म करेंगे, 1 2 3, मतलब इसको हम 3 बार क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने पहली बार परफॉर्म किया तो हमारा जो ब्यूट का रीडिंग था वो तुम्हारा क्या था, 0.0 था, मतलब 0 पे था। उस पर्टिकुलर कलर आने में, एंड पॉइंट आने में हमारा 3 पॉइंट, मान लो एग्जांपल लेके 3.8 ml ऑफ NaOH यूज हुआ उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट आने के लिए, मतलब कि कलरलेस टू पिंक जाने के लिए। दूसरा हमारा इनिशियल 0 3.7 यूज हुआ। ऐसे हमारा इनिशियल 0 और 3.8 यूज हुआ उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को पाने के लिए। तो हमारा जो एवरेज निकल के आया 3.7। अब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, एनालिसिस में पढ़ा होगा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ा होगा कि एक फार्मूला पढ़ा होगा N1 = N2V2। तो उस फार्मूला का यूज करके हम वाटर के लिए नॉर्मेलिटी और बेंजीन के लिए नॉर्मेलिटी दोनों निकाल लेंगे। पहले हम वाटर के लिए देखें तो अगर N2 की बात करें तो N2 हो जाएगा N1V1/V2। ठीक है। अब हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। 0.1 हमें N1 की वैल्यू मालूम है, 3.7 हम लोग का वैल्यू आ गया जो यूज हुआ है अपॉन 10, मतलब कि जितना वैल्यू हमने इनिशियली लिया था टाइट्रेशन, इनिशियली कॉनिकल फ्लास्क हमने जितना वैल्यू लिया था। अब हमारा क्वेश्चन में क्या है, 0.037 लिया, मतलब कि 0.037 नॉर्मेलिटी आए किसके लिए, वाटर के लिए। ऐसे सेम हम बेंजीन के लिए यूज करेंगे। सेम प्रोसीजर बेंजीन के लिए होगा। अगर मान लीजिए बेंजीन का भी हम 3 ट्रायल करें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इसमें इनिशियल 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि NaOH कितना यूज हो रहा है, 17.2, 17.1 और 17.3, मतलब कि हमारा उस पर्टिकुलर बेंजोइक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना यूज हो रहा है, 17.2 हो रहा है, 17.1 हो रहा है और 17.3 हो रहा है। लेकिन हम अब वाटर का हम डायरेक्ट कर ले रहे थे, वाटर कॉनिकल फ्लास्क में लिया, ब्यूट से हमने NaOH डाला, न्यूट्रलाइज हुआ और हमारा कलरलेस पिंक की तरफ आपका कलर शो हुआ और आपका एंड पॉइंट आ गया। लेकिन बेंजीन केस में ऐसा नहीं होता है। बेंजीन को हम डायरेक्ट, मतलब कि हम डायरेक्ट उसको डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि बेंजीन जो आपने 10 ml बेंजीन लिया है कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें हम और 25 ml अप्रॉक्स हम वाटर ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा, जितने भी बेंजोइक एसिड बेंजीन में पाए जाएंगे वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर हो सकते हैं फिर एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। वो आपका ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ, उस पर्टिकुलर वाटर में जो आपने वाटर ऐड किया है उसमें आप क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अब वहां से आप वो वाटर या फिर एक्वा सोल्यूशन को अलग कर लेंगे।
अब उस एक्वस सॉल्यूशन का आप क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। तो उस एक्वस सॉल्यूशन का टाइट्रेशन करने में मान लीजिए आपका ये रीडिंग आया 17.2, 17 और 17.3। अब इसका आप क्या निकालेंगे, एवरेज 17.2। देन वही फार्मूला पहला वाला, अब क्या आ रहा है 0.172 नॉर्मल आ रहा है किसके लिए, बेंजीन के लिए, कि हमारा बेंजीन में इतना बेंजोइक एसिड डिसॉल्व है। अब हमारा जो मेन काम है पार्टीशन कोफिशिएंट निकालना, कि हमारा एक्चुअल पार्टीशन कोफिशिएंट आया क्या। तो वो हमारा फार्मूला होता है कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक फेज अपॉन कंसंट्रेशन इन एक्वस फेज, मतलब कि कंसंट्रेशन इन बेंजीन और कंसंट्रेशन इन वाटर। तो हमारा देखिए जो कंसंट्रेशन इन बेंजीन आया है, जो हम निकाले हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, वो तुम्हारा क्या था 0.172 और आपका वाटर की क्या था 0.037। तो हमारा जो रीडिंग आया है 4.64 हमारी रीडिंग आई है। जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट आया है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के बाद हमारा यही हमारा क्या है, रीडिंग आया। अब हम क्या करेंगे, अब जानते हैं कि अगर रीडिंग 1 से अधिक आता है, तो अगर किसी भी पार्टीशन कोफिशिएंट की रीडिंग 1 से अधिक आती है, मतलब कि वो लिपोफिलिक नेचर का है, मतलब जो ड्रग है उसका नेचर कैसा है, आपका लिपोफिलिक है। कहने का मतलब क्या हुआ, हमें क्या पता चल गया कि रिजल्ट हमारा क्या है 4.64, मतलब कहने क्या हो गया कि जो हमारा ड्रग है वो लिपोफिलिक नेचर का है। तो हमें ड्रग का नेचर पता चल गया, जिससे कि हमारे ड्रग डिस्कवरी में फॉर्मेशन को डेवलप करने में हमारा इसका यूज होता है। दूसरा, जो हमारी